रोज रोज सादा चावल खाकर बोर हो गए हों तो सिर्फ 20 मिनट में बनाइए स्वादिष्ट सोयाबीन पुलाव की रेसिपी। सिर्फ कुछ ही मसालों में आप आसानी से होटल जैसी पुलाव की रेसिपी बनाकर तैयार कर लेंगे। पुलाव के अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि बिना बुलाए ही सब आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने बड़े साइज के कटोरे से 1 कटोरा चावल ले लिया है। आप किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े बर्तन का इस्तेमाल नापने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बासमती चावल का नहीं, रोज खाने वाले चावल का इस्तेमाल किया हुआ है। चावल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल में पानी डालकर इसे हम आधा घंटा के लिए रख देंगे ताकि चावल हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। जिस बर्तन से हमने चावल को मापा था, उसी बर्तन से हम मापकर 1 कटोरा सोयाबीन ले लेंगे। अब सोयाबीन को हमें 5 मिनट तक उबालना है। इसके लिए हमने गैस जलाकर एक पैन में पानी डालकर रख दिया है। पानी में हमें सोयाबीन को डालकर इसे 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देना है। पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए आप छोटे वाले सोयाबीन का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल इसी तरह के सोयाबीन को आपको ले लेना है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। दोस्तों, हमारा 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सोयाबीन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक टमाटर लिया है, उसे बारीक बारीक काट लेंगे। एक हमने मध्यम साइज का प्याज लिया है, उसे भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसे बीच से काटते हुए इसे हमें चीरा लगाकर रख लेना है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 हमें लहसुन की कलियां ले लेना है। उसे भी हमें पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लेना है। सोयाबीन अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ कर हमें रख लेना है। दोस्तों, सोयाबीन को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही निचोड़ेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सोयाबीन को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। चावल को भीगे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम किसी जालीदार बर्तन में निकाल कर इसके अंदर का पानी है उसे हमें छान लेना है। इधर हमने गैस को जला दिया है। गैस के ऊपर हम कुकर को रख देंगे और कुकर के अंदर हमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। आप जो तेल खाते हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें 1 चम्मच जीरा और कुछ साबुत मसाले को डाल देना है। जब मसाले अच्छी तरह से चटक जाएं तो इसके अंदर जो हमने बारीक काट कर प्याज रखा हुआ है उसे भी हम डाल देंगे और उसे सुनहरा होने तक इसे हमें फ्राई करना है। प्याज और मसालों को फ्राई करते वक्त आंच को हमें मध्यम रखना है। इसी तरीके से चलाते हुए हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसके अंदर हमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को हमें एकदम मुलायम होने तक इसे हमें पकाना है। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को किस शहर, किस गांव, किस राज्य से देखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम मिर्च को डाल देंगे और उसे भी 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब यहाँ पर हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे। इसे हमने अलग से भूनकर रेसिपी में मिला दिया था। अब हमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हमें गरम मसाला डाल देना है और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसे चलाकर हम मिला लेंगे। मसालों को हम देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। अब इसके अंदर हमें सोयाबीन को डाल देना है और उसे चलाते हुए लगभग हमें 5 मिनट तक इसे भूनना है। दोस्तों, जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भुना हुआ था यहीं पर डालकर हमने अच्छे से मिला दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से बीच में कोई रेसिपी बनाते वक्त भूल जाते हो तो उसे आप अलग से भूनकर तभी रेसिपी में मिलाएं। बिना भुने आप रेसिपी में मिला देंगे तो रेसिपी का स्वाद खराब हो जाएगा।
लगभग हमारा सोयाबीन जो है वो भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल को डाल देंगे। चावल को डालने के बाद हमें इसे हल्के-हल्के हाथों से चलाते हुए में अच्छी तरह से इसे मिला देना है। हल्के हाथों से ही मिलाएं, नहीं तो चावल फूले हुए हैं और वे टूट जाएंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसके अंदर हमें पानी को डाल देना है। दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि जिस बर्तन से हमने चावल लिया था उसी बर्तन से नापकर हमें 2 कटोरा भर के पानी को डाल देना है। आप जिस बर्तन से चावल का माप किए हो ठीक उसी बर्तन से 2 गुना पानी का इस्तेमाल करें। पानी को डालकर हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक इधर हमारा पुलाव बनकर तैयार होता है, उधर तब तक हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी के साथ खाने के लिए हम मूली के रायता को बनाएंगे। जिसके लिए हम धनिया का पत्ती ले लिए हैं, इसे हम बारीक काट लेंगे और 1 हरी मिर्च हमने ले लिया है, इसे भी हम बारीक-बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो पुलाव की रेसिपी के साथ खाने के लिए खीरा का या प्याज का भी रायता बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक मूली का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसे हमने पहले से ही धोकर रख लिया हुआ था। उसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो आप और मूली का इस्तेमाल करें। मूली को छीलने के बाद इसे हमें घिस लेना है। घिसते वक्त हम ध्यान दें कि हमें मोटाई वाले की तरफ से नहीं, हमें पतले वाले छेद की तरफ से मूली को घिसना है। पतले वाले छेद की तरफ घिसी हुई जो हमारी रायता की रेसिपी बनकर तैयार होगी, वो बहुत ही देखने में सुंदर और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। मूली को हमने घिस लिया है। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधा कटोरी दही ले लिया है। दही को हमने पहले से ही फेंट कर अच्छे से रख लिया हुआ था। अब दही के अंदर हमें मूली, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती को डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। आप रायते को इसी तरह से भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। कुकर में सीटी आ चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे खोल लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हमें बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ती डाल देना है। कुकर के अंदर पुलाव निकालने से पहले दोस्तों हमें एक डंडीदार कलछी की मदद से चारों तरफ से हमें कुकर में इसी तरह से करते हुए इसे हमें थोड़ा सा इसमें फुलफुला टाइप का कर देना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं। अब एक बर्तन में हमें पुलाव को निकाल लेना है और इसे ठंडी ठंडी रायता के साथ हमें सर्व करना है। दोस्तों, ये सोयाबीन पुलाव की रेसिपी रायता के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको किस तरह की पुलाव की रेसिपी पसंद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।